हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्ट्रेप ब्रदर की पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। जिमिन जब अपने पास फ्लावर बुक के देख पाता है तब वो हैरान था किसने उसे भेजा होगा, बट लगता है कोई बॉय होगा जो उसे लाइक करता है। वैसे भी जंगकुक और जिमिन क्लास में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तायंग ऑफिस जाने के टाइम पर जंगकुक को घर पे बिना घूमे ही रेस्ट करने के लिए बोल देता है। जंगकुक भी एक ओबीडिएंट बेबी की तरह राजी हो जाता है। फिर तायंग ऑफिस चला जाता है। तायंग ऑफिस जाते ही जंगकुक फिर से जिमिन के साथ बात करने लगता है। जंगकुक खुद भी बोर फील कर रहा था घर में अकेले होने की वजह से। घर में कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ मीटिंग के अंदर तायंग को जंगकुक के बैक पेन लेकर फिक्र हो रहा था, इसलिए तायंग उसे कॉल कर रहा था, बट जोंगकुक की फोन बिजी आ रहा था। जिमिन और जोंगकुक की बातें खत्म होने के बाद तायंग की इतनी सारी मिस कॉल देखकर जोंगकुक हैरान था और वो शॉक हो जाता है। तभी उसके फ़ोन पर और एक कॉल आता है। जोंगकुक उस कॉल को रिसीव करके कौन है पूछने के पहले ही दूसरी तरफ से मिंग्यो बोलता है, हाय क्यूटी, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? जोंगकुक कन्फ्यूज होकर बोलता है, कौन हो तुम? तभी मिंग्यो बोलता है, ओ माय क्यूटी, मैं वो बॉय हूँ जिसे तुमने कल रात क्लब में नोटिस किया था। ये सुनकर उसके फेस रेड हो जाता है और वो अपनी स्वीट वॉइस में बोलता है, तुम्हें मेरी नंबर कैसे मिला? ये सुनकर मिंगियो बोलता है, मैजिक, बट मैं कल तुम्हारे लिए कैंटीन पर वेट करूंगी, ज़रूर आना। जंगकुक शर्माते हुए पूछता है, क्यों? मिंगियो बोलता है, आने के बाद पता चल जाएगा, आओ तो। जंगकुक ब्लश करते हुए हाँ बोल देता है। कॉल कट करके जंगकुक तायोंग को कॉल करता है, जो बहुत ही ज़्यादा एंग्री में था जंगकुक के फ़ोन रिसीव ना करने की वजह से। बट जब जंगकुक उसे कॉल करता है तब तायोंग जल्दी से फ़ोन को रिसीव करके बोलता है, कुकी, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा कुछ परेशानी है। क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरी कॉल को क्यों रिसीव नहीं किया? मैं परेशान था। तभी जोंगकुक तायोंग को रोकते हुए बोलता है, योंग, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ इतनी भी परेशान मत हुई। मैं बस जिमिन से थोड़ा बात कर रही थी और कुछ नहीं। ये सुनकर तायोंग थोड़ा रिलीफ के साथ जेलसी भी फील करता है, क्योंकि जोंगकुक हर टाइम जिमिन से बात करता है। तायोंग बोलता है, मुझे लगा ही था, बट तुम जिमिन को कॉल कर सकते हो, बट मैं फुल डे बाहर रहती हूँ, मुझे तो एक भी कॉल नहीं किया। तब जंगकुक स्माइल करके बोलता है, मेरी ताई ताई क्या जेलस है? मैं तुम्हें कॉल नहीं करती बिकॉज तुम ऑफिस में थे, बिजी होगा इसलिए, बट मैं हर वक्त तुम्हें मिस करती हूँ। और ह्योंग, मुझे अब नीचे जाना है, ओके? अब जल्दी से घर आ जाना। आई लव यू ह्योंग। तांग एक बॉक्स स्माइल देते हुए बोलता है, आई लव यू टू बेबी वन, वेट फॉर मी। कॉल कट होने के बाद जंगकुक लंच करने के लिए नीचे जाने ही वाला था, तभी उसे मिंगियो की कॉल आ जाता है और वो मिंगियो के साथ बात करने में बिजी हो जाता है। मेड जब नोटिस करता है जोंगकुक अभी तक लंच के लिए नहीं आया है, तब वो जोंगकुक को बुलाने के लिए डोर पर नॉक करता है, बट जोंगकुक बातों में इतनी बिजी था कि वो नोटिस ही नहीं किया और मेड को जवाब भी नहीं दिया। कुछ देर बाद मेड भी डोर के पास से चला जाता है। रात के 9 बजे तायोंग घर पे आ जाता है। तायोंग घर पे आते ही डेली की जैसा जोंगकुक को ढूंढने लगता है। तभी जोंगकुक आके तायोंग को जोर से हक कर लेता है और उसके लिप्स पर एक पिक करता है। तायोंग भी उसे हक बैक कर लेता है। अपनी स्वीट वॉइस में बोलता है, कुकी, क्या तुम्हारे बैक में अभी भी पेन है? तायोंग जल्दी से तायोंग की तरफ देखकर पूछता है, ह्योंग, बैक पेन है? आपको कैसे पता? तायोंग हंसते हुए बोलता है, तुमने ही बोला था, याद करके देखो। ये सुनकर जोंगकुक उसे साइड आइज दिखाने लगता है। ये लेकर उन दोनों में एक स्वीट झगड़ा हो रहा था। तभी जोंगकुक के फ़ोन रिंग करता है। जोंगकुक नंबर देखकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। ये तायोंग भी नोटिस कर लिया था। तायोंग उसे इस बारे में पूछने ही वाला था, बट तभी जोंगकुक परेशान होते हुए बोलता है, ये जिमिन भी ना, क्यों हर टाइम कॉल करता रहता है? ये सुनकर तायोंग थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि जोंगकुक हर टाइम खुद जिमिन को कॉल करता है, बट वो अब ये बोल रहा है, क्यों? तायोंग जल्दी से बोलता है, दो मैं बात करती हूँ, मुझे भी उससे बात करना है। ये सुनकर जोंगकुक एक नर्वस स्माइल के साथ बोलता है, नो नीड ह्योंग, रहने दो, मैं बाद में उससे बात कर लूँगी। ये बोलकर जोंगकुक तायोंग की बातों को घुमा देता है। ऐसे ही दिन जा रहा था और जोंगकुक और मिंगियो एक दूसरे से बात कंटिन्यू कर रहा था। इसमें तायोंग जब भी जोंगकुक से बात करने के लिए कॉल करता है तभी वो फ़ोन को बिजी पाता है, बट जोंगकुक तायोंग को बहुत ही अच्छे से झूठ बोल देता है कि वो जिमिन के साथ बात कर रहा था। इससे तायोंग को भी थोड़ा सा जेलस फील होने लगता है, बट वो जानता था जिमिन और जोंगकुक गुड फ्रेंड्स हैं। तायोंग जिमिन को भी बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो जिमिन पर शक नहीं करता। दूसरी तरफ जिहो और टाइम ही जिमिन को मैसेज करता है और उसके लिए फ्लावर्स भी भेजता है, बट जिमिन अब कॉन्फ्यूज था कौन उसके लिए
ये सब कर रहा है। जिमिन से जेहोप अपने आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था। जेहोप हर टाइम जिमिन को मॉनिटर करता है, बट उसे लग रहा था क्या जिमिन उसे एक्सेप्ट करेगा और उसे वापस प्यार देगा। जिमिन को हर टाइम खबर लेना, उसे टाइम पर सोने बोलना, उसके मूड ऑफ होने पर उसे हंसाना, ये सब वो कॉल पर बात कर रहा था। जेहोप धीरे धीरे और भी ज़्यादा जिमिन को लाइक करने लगा था। बट लास्ट 3 दिन से जेहोप जिमिन को मैसेज दे रहा था, बट जिमिन मैसेज को सीन और रिप्लाई दोनों ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ जिमिन की लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड मिन यूंगी फ्रांस से वापस आ गया था और वो अब जिमिन को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। जिमिन भी यूंगी से मैरिज करने के लिए हाँ बोल दिया था। जिमिन और यूंगी अपनी टाइम को स्पेंड करने के लिए बिजी था, इसलिए वो जेहोप का मैसेज की रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। बट जेहोप सोच रहा था शायद जिमिन एंग्री है क्योंकि वो हर टाइम जिमिन को सीक्रेटली एडमायर करता है। उसे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बोला था। जिमिन उससे बहुत बार पूछा था, बट जेहोप ने तब नहीं बोला था। जेहोप अब जिमिन को डायरेक्टली प्रपोज करना चाहता है। वो अपने दिल की बात उसे फुल कॉन्फेस करना चाहता है। उसे बोलना चाहता है वो कितना प्यार करता है जिमिन से। जेहोप जिमिन को मैसेज करता है, तुम कल सी बीच पर आ सकते हो, मैं वेट करूँगी। और जेहोप सोचने लगता है क्या वो मैसेज देखेगा। दूसरी तरफ मिसेस जियोन घर वापस आने के बाद जोंगकुक को हर टाइम कॉल पे बात करते हुए देखता है, बट जोंगकुक जिमिन और लिसा की नाम दे देता है और मिसेस जियोन भी कुछ नहीं बोलता है। बट उन्हें पता था ये कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई लवर है। बट जोंगकुक मिसेस जियोन को बोलना नहीं चाहता है। तायोंग आज वापस आने के टाइम पर एक स्टोर से जोंगकुक के लिए कुछ फ्लावर खरीद रहा था, बट वो पीछे से जिमिन और योंगी की हंसने की आवाज़ सुनता है। तब वो पीछे मुड़ता है जिमिन और योंगी को देखकर। तब वो योंगी से थोड़ा बात करता है। तब उसे पता चलता है वो दोनों अब डेट कर रहा है। तायोंग और योंगी क्लासमेट भी था और क्लोज फ्रेंड भी। तायोंग अपने फ्लावर को लेते हुए बोलता है, जिमिन तुम्हारे पास अब बॉयफ्रेंड है तो तुम हर वक्त क्यों जोंगकुक से बात करते रहते हो। ये सुनकर जिमिन थोड़ा कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे पता है और मैं पिछले 10 दिनों से जोंगकुक से बात नहीं किया हूँ, बट हाँ मुझे जब उसकी याद आएगा तब मैं फुल डे उससे बात करूँगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर तायोंग शॉक होकर बोलता है, व्हाट, तुमने पिछले 10 दिनों से उससे बात नहीं की। बिल्कुल भी नहीं। तब जिमिन हाँ बोल देता है। तायोंग जल्दी से कार को ड्राइव करते हुए मेंशन पर पहुंच जाता है और वो जोंगकुक के रूम के तरफ जाने ही लगा था, बट मिसेस जियोन उसे रोकते हुए बोलता है, तायोंग जोंगकुक रूम पर नहीं है, शायद वो अभी भी बाहर है। तायोंग अपने आईब्रो को रेस करते हुए बोलता है, व्हाट, रात के 10 बजे अभी भी वो बाहर है। मिसेस जियोन बोलता है, जोंगकुक ने बोला था आज जिमिन के बर्थडे है तो वो रात के 12 बजे के बाद आएगा घर पर। ये सुनकर तायोंग मिसेस जियोन को ओके बोलकर मिसेस जियोन को रूम पर जाने के लिए बोल देता है और वो अपनी फ़ोन को बाहर निकालते हुए जिमिन को कॉल करता है और जिमिन को बर्थडे सॉन्ग के साथ बर्थडे विश करता है। बट उसके फेस से लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री है। जिमिन हंसते हुए बोलता है, हियोंग ये सब क्या है कर रही हो आप, आज मेरी बर्थडे नहीं है। तायोंग पूछता है, तो तुम कहाँ हो। जिमिन बोलता है, मैं यूंगी के साथ मेशर पर हूँ। क्यों हियोंग, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या। तायोंग ना करते हुए कॉल को कट कर देता है। उसे पता था आज जिमिन की बर्थडे नहीं है, बट वो श्योर होने के लिए कॉल किया था। बट दूसरी तरफ जोंगकुक फर्स्ट टाइम मिंग्यू के साथ क्लब पर आया था डेट पर। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था और फुल इंजॉय कर रहा था। बट जोंगकुक देखता है रात के 12 बज चुका था, बट तायोंग ने उसे अभी भी कॉल नहीं किया था। अगर जोंगकुक घर पे ना हो तो 10 बजे से ही तायोंग उसे कॉल करने लगता है। वैसे तो जोंगकुक घर पे ना होता है तो तायोंग फुल नाइट उससे बात करता है, नहीं तो कॉल करता रहता है, उसे परेशान करता है। बट जोंगकुक ये देखकर रिलीफ फील करता है। दूसरी तरफ तायोंग को फुल ड्रेस में काउच पर बैठते हुए देखकर मिसेस जियोन पूछता है, क्या हुआ तायोंग, तुम अभी भी फ्रेश नहीं हुए। तब तायोंग बोलता है, मॉम मुझे अभी भी बात नहीं करना है, मैं मूड में नहीं हूँ, आप जाके सो जाइए। तब मिसेस जियोन समझ पाता है कि तायोंग को जोंगकुक के लिए फ़िक्र हो रहा है। मिसेस जियोन बोलता है, तायोंग जोंगकुक फुल डे जिमिन के साथ और लिसा के साथ बात करता है, वो दोनों उसकी गुड फ्रेंड है, वो लोग जोंगकुक को कुछ नहीं होने देगा। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, जोंगकुक वापस आ जाएगा, डोंट वरी। ये सुनकर तायोंग अपनी हाथों को मुट्ठी कर लेता है। जोंगकुक ने सबसे झूठ बोल कर रखा है,
रात के 1 बजे जंगकुक धीरे से डोर को ओपन करते हुए रूम पर एंटर करता है। बट वो जब तायोंग को काउच पर ऑफिस क्लोथ में बैठा हुआ देखता है तब वो शॉक हो जाता है और वो अपनी प्लेस पर फ्रीज हो जाता है। तायोंग अपने सर को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाते हुए अपनी रेड आईज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। सो माय लवली बर्ड्स, आज के लिए इतना ही। और मैं आज फुल 3 डेज़ के बाद जाके वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया, बट आई मिस यू ऑल गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।